हेलो टाइगर। और टाइगर के साथ यहाँ पर कौन है? तमन्ना। स्कूल में मिलती है चीनी। सूर्य की ऐसी हालत हो गई है कि सामने सूर्य पे देखो तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। दूर से देखिए, अब जाके आपको थोड़ा लग रहा होगा कि कैसी बाउंड्रियाँ बनी है। नज़दीक से तो उतना पता लगता नहीं है। और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज अनुष्का लोगों की चौखट भी पड़ गई है। वो स्वेटर हो गई, जो हुड है वो हो गया, और बोरी हो गई, तो ये सब चीज़ें भी लगा रखी है। सामने अपना गांव है, लेकिन गांव को देख के बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा फैल रखी है कि गाँव इतने नज़दीक से भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बजने वाले हैं और एक बार फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी नई मकान वाली जगह पे, क्योंकि सुबह से यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है कि यहाँ पर हमको छत की अच्छी खासी तराई करनी है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो छत की तराई है वो कुछ इस तरह से हो रही है। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमने बाउंड्री डाल रखी है छत के चारों ओर, और बीच बीच में छोटे छोटे खाने भी बना रखे हैं। छोटे तो नहीं हैं, लेकिन बड़े खाने हैं। छोटे बनाने थे, लेकिन गोबर ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद फिर माने बनाए नहीं। लेकिन आने वाले टाइम पे आज या कल में जो ये बड़े बड़े खाने हैं इनको और छोटा करेंगे। और यहाँ देखो तो स्वेटर हो गई, जो हुड है वो हो गया, और बोरी हो गई, तो ये सब चीज़ें भी लगा रखी है जिससे कि पानी ये सोख ले और छत में अच्छी खासी तराई हो जाए। तो ऐसे ही पूरे छत पे डालने थे, लेकिन इतनी बोरियां हमारे यहाँ है ही नहीं, और इतने कपड़े भी नहीं हैं कि ऐसे ही कपड़े हम बिछाते रहे हैं छत पे। और सुबह से हमारे खच्चर वाले भाई लोग भी लगे हुए हैं, जो हमारी ईंट रोड पे कल आई है उनको सारने पे। और स्क्रीन पे देखिए अपने ताऊ जी आज लहसुन निकाल रहे हैं, और लगभग 1 कट्टा लहसुन का ताऊ जी ने भर दिया है। और ताऊ जी, कितना टारगेट है अब की बार? 1 क्विंटल टारगेट है अब की बार लहसुन का। अभी तो सिर्फ एक छोटे से सगोड़े से खेत से ताऊ जी ने लहसुन उपाड़ी है, निकाली है। अभी तो ताऊ जी के बहुत सारे ऐसे सगोड़े खेत हैं, तो लहसुन की खेती और साथ साथ में ताऊ जी की नीचे वाले खेत में आप देख सकते हैं आलू की खेती, और साथ साथ में मटर की खेती। मतलब बहुत सारी चीज़ें ताऊ जी ने यहीं पे लगा रखी है। और बाकी खेतों में तो क्या बोलूँ, वहाँ पर भी आपको बहुत जल्द दिखाऊँगा। तो आज के लिए ताऊ जी का काम पूरा हुआ, और 1 कट्टा पहाड़ी लहसुन का ताऊ जी ने कट्टे में भर दिया है। हेलो टाइगर। और टाइगर के साथ यहाँ पर कौन है? तमन्ना। क्या हाल चाल है तमन्ना जी? तमन्ना आज स्कूल से सीधे यहाँ पहुँच गई। क्यों आई आज हमारे यहाँ? हैं? बोल, हमारे यहाँ क्यों आई? जा वापस जा। और इसको देखो, कुछ भी नहीं कर रहा टाइगर। मैं थोड़ा आऊँगा तो मेरे को देखो ही डर भी लगता है यार। छोड़ो, नहीं जाते हैं। और ये छी छी किसको लग गया जुकाम? डुग्गू भाई को जुकाम लग गया। और ये कार्तिक, तेरे को भी लगा? नो। और ये आए हैं यहाँ पर बॉल खेलने के लिए। ये देखो, तमन्ना के साथ बॉल खेलेंगे आज। ई तो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं ना ये तीनों, तो इकट्ठा हो गए सारे। तो ये बॉल अब मैं घर लेके जाऊँगा। ठीक, तो अभी आ चुके हैं गांव में लंगूर, इसीलिए मैं अपनी नई मकान पे तराई कर रहा था, वो छोड़ के आ चुका हूँ खेतों की ओर। और जो लंगूर हैं वो यहाँ ऊपर हैं, अभी खेतों में सही से आए नहीं हैं। और एक बार फिर वो खेतों में पहुँच गए ना सही से, तो फिर उनको भगाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं उनको आधे में से ही भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। परसों फ़ोन खो गया था, आज भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और लंगूर खाने के लिए भी आते हैं, वो भी डर है। ये देखो ये देखो।
तो अभी लंगूर गोणी यहाँ ऊपर चले गए हैं। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है नहीं, तो चलो अब वापसी घर चलते हैं। और मेरे साथ लंगूर भगाने के लिए चाची भाभी लोग पहुँचे हुए हैं। और यहाँ दिखाऊँ तो सामने अपना गांव है, लेकिन गांव को देख के बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा फैल रखी है कि गाँव इतने नज़दीक से भी क्लियर हमारा देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी कल के मुकाबले आज धुंध और ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। बस ये देखिए 20-25 मीटर तक ही क्लियर दिखेगा। बाकी तो सामने देखे ना हमारा गांव कितना है, यहाँ से 100 मीटर दूर भी नहीं होगा तो गांव भी कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये देखो जूम करके भी धुंध अपने आप नज़र आ रही है। तो ऐसी हालत हो गई है आजकल उत्तराखंड की। तो लगातार मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, पता नहीं लोग क्यों वनस्पति को बर्बाद कर रहे हैं, जंगलों को आग लगा रहे हैं, पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है आग लगाने में। तो अपनी उत्तराखंड की जो खूबसूरती है वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। और इस आग से ना मतलब अजीब जैसा माहौल तो बना हुआ है, साथ साथ में उमस टाइप की बढ़ गई है। और उमस बढ़ेगी तो गर्मी अपने आप बढ़ेगी, नहीं तो हमारे यहाँ अभी तक उतनी गर्मी नहीं हुई थी। और अभी मिस्त्री लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जो साइड में बाउंड्री के लिए कड़ी लगाई हुई थी तो सेट तो मसाला हो ही गया है। तो कड़ी नीचे अनुष्का लोगों को चाहिए होगी, क्योंकि उन्हीं की वो कड़ी थी। तो अभी मिस्त्री लोग उनको निकाल के लेके जा रहे हैं। ओ क्या कर रहे हैं ऐसे तो यहाँ की एक कड़ी है और एक कड़ी है, 2 कड़ी निकाल दी है, बाकी और भी कड़ी निकाल रहे हैं। और अभी मेरी एक और नई ड्यूटी लग गई है, और वो ड्यूटी है ये देखो यहाँ पर गोबर का कंडा भर के रखा हुआ है। तो ये अभी मुझे अपनी नई मकान तक लेके जाना है। मैं बोल ही रहा था ना कि आज या कल में हम और भी ज़्यादा बाउंड्री बना लेंगे और जो खाने हैं उनको और छोटा करेंगे। तो माँ ने बोला फटाफट वो लेके आवल, उसके बाद जो खाने हैं वो बनाते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। जय बजरंगबली। बहुत भारी है। तो गोबर का जो कंडा है वो छत पे लेके मैं आ चुका हूँ। और बाकी जो यहाँ से कड़ी है वो जा रही है चाची लोगों के घर पे। मैंने जैसे अभी आपको बताया था, तो चाची भी देख रेख में पहुँची हुई है। कितनी कड़ी आई थी, कितनी जा रही है, बल कहीं एक दो गायब तो नहीं हो रही है और यहाँ दिखाऊँ तो माँ भी यहाँ पर है। तो माँ गई थी खेत में, तो माँ वहाँ से भारी लेके आई है गेहूँ की, तो वो मैं अभी लेके जाऊँगा। लेकिन उससे पहले यहाँ का जो काम है वो देखते हैं कैसा होगा। तो छत पे बाउंड्री डालने का जो काम है वो तब करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर कड़ी लानी थी, तो एक कड़ी लेके मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और जैसे यहाँ पर पहुँचा तो चाय भी आ रखी है, और चाय के लिए तो हम कभी मना करेंगे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज अनुष्का लोगों की चौखट भी पड़ गई है। वो आप देखिए 3 दरवाजे खड़े हो चुके हैं, बाकी अब खिड़कियाँ लग रही हैं। तो उन्हीं पे मिस्त्री जी लगे हुए हैं, क्योंकि जो ये चौखट है जब तक उनके मतलब बगल में चिनाई नहीं हुई तब तक उनको खड़ा रखना, स्थिर रखना, सीधा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सब मिस्त्री लोग वही काम कर रहे हैं। फिलहाल अब मैं चाय का आनंद लेता हूँ। तो कितनी मशक्क़त हो रही है खिड़की रखने में, क्योंकि खिड़की का जो वेट है वो लगभग है 75 kg। तो सोचिए अगर सही से रखी नहीं, बीच में कुछ इधर उधर हो गई तो मतलब फिर उसको सही करना भी मुश्किल हो जाएगा। 5 लोग लगे हुए हैं तब जाके खिड़की खड़ी हो रही है। तो स्क्रीन पे देखिए माँ लग चुकी है बाउंड्री बनाने के काम पे। तो अभी जो खाने हैं वो और छोटे हो जाएंगे। 3 दिन बना रहे मैंने। 3 दिन बना दिया, एक ही दिन क्यों नहीं बनाया? जैसे गोबर हो रहा है क्या, कहाँ से लाऊं मैं इतना गोबर
दो तो हमारे मवेशी हैं और ये गोबर भी दूसरों के यहाँ से मांग मांग के लाना पड़ा तब जाके हो रहा है। और इसके लिए मतलब सूखा गोबर तो चाहिए नहीं, गीला गीला गोबर चाहिए। तो अभी माने एक वहाँ पर लगा दिया है, एक बाउंड्री यहाँ पर बना रही है, एक यहाँ पर बना दी है, एक ये बना दी है, एक ऐसे में बना दी है और वैसे में बना दी है, और दो ये ऐसे में बना दी है और दो इधर सामने भी बना दी है। तो जितने में मैंने चाय पी उतने में माना इतना काम कर दिया है। और एक यहाँ पर भी बना दिया है। तो लगभग सब आप देख सकते हैं छोटे छोटे खाने अभी बन चुके हैं, बस ये ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं। और ये बीच वाला पूरा ऐसे ही छोड़ दिया है, इसके लिए गोबर नहीं हो रहा है ना। नहीं, गोबर भी हो रहा है आपका होल आधे में, पर उसमें पूरा पर पानी भर रहा हुआ ना, तो जरूरत नहीं है उसमें। जो करा में जहाँ पे पानी नहीं रुकेगा वहाँ पे रखने जा रहे। ऐसा ऐसी बात है। ये मेरा हुड क्यों लाई तो यहाँ। हाँ तो हाँ, वो तो बात माने सही बोली कि जहाँ पर पानी नहीं रुक रहा है वहाँ पर बाउंड्री बनाना सही है। इसमें तो देखिए पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, तो उसमें उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे और छोटा करके थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बाकी अब ये छोटे छोटे हो गए हैं तो इनमें पानी भर जाएगा तो अच्छी खासी तराई हो जाएगी। तो कम समय में काफ़ी ज़्यादा काम माँ ने कर दिया है, क्योंकि अपनी माँ है ही ऑलराउंडर, ऐसा कोई काम नहीं जो माँ ना कर पाए। तो दूर से देखिए, अब जाके आपको थोड़ा लग रहा होगा कि कैसी बाउंड्री बनी है। नज़दीक से तो उतना पता लगता नहीं है। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ अब नई बाउंड्रियाँ ऐसे दिख रही हैं। कुछ टाइम पहले मतलब जो लंगूर हैं वो ऊपर यहाँ पहाड़ी तक हमने पहुँचा दिए थे, लेकिन अभी देखिए कितने सारे लंगूर वापसी खेतों में पहुँच गए हैं। ये देखो, कुछ यहाँ हैं, कुछ वहाँ सामने हैं, कुछ ऊपर पेड़ों में हैं। हर जगह लंगूर ही लंगूर। क्या करें इनका भगा के भी नहीं भाग रहे हैं। तो चलो, अभी सामर्थ्य भी नहीं है और ऊपर से माँ ने बोला है कि जो गेहूं की भारी है उसको फटाफट लेके आ, फिर उसकी मुट्ठी भी करनी है। तो इनके पीछे अगर मैं लगा रहा तो फिर पूरा दिन ही बीत जाएगा, लेकिन ये भागेंगे नहीं। हो! 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 ओ ला 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 ला! ओ या! कोई मतलब ही नहीं है उनको। तो चलो, गेहूं की भारी लेके घर चले जाते हैं अभी। जय बजरंग। आज की भारी काफी भारी है। तो गेहूं की भारी लेके मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और स्क्रीन पे देखिए बापू जी अपनी ड्यूटी पे कार्यरत हैं। गाड़ी लेके तो पहुँच गए। हाँ, यहाँ पर कोई है नहीं, इधर पानी कौन दूर का अलावा। मैं भी थक के आया हूँ जवान नदी में। और सबसे अच्छी चीज़ आप देखिए, माँ के बगल में चीनी का एक बड़ा सा थैला देखने को मिल रहा, 5 किलो का। आज हमारी चीनी आ गई है। क्या करना, 3 दिन से बोल रहे, 3 स्कूल में जा रहे हैं, घर आ रहे हैं। स्कूल में मिलती है चीनी। कहाँ मिलते हैं, हमारे स्कूल में मिलती है। स्कूल में आए दुकान तो कहाँ मिलेगा। चीनी आ चुकी है। तो माँ बोली रही है कि चाय जूस हो जाए, तो अभी चाय चुई बनाते हैं या जूस बनाते हैं, जो भी है वो करते हैं। मुझे भी थकान लगी है। तो बापूजी बोल रहे हैं अभी चाय जूस कुछ नहीं चलेगा, बल पपीता है, बल पपीता खाओ, बल वो सड़ रहा है। तो चलो वो भी ठीक है। लो जी, पपीता पपीता बोल रहे हैं, लास्ट में चाय मंगा रहे हैं। धन्यवाद यार, पपीता भी खाया जाएगा। लेकिन इसके बगैर खा रहे थे, ज़्यादा हो गए बाबू। ज़्यादा हो गए, ज़्यादा ही पीनी चाहिए। ले माँ, सब माँ ने बोला पपीता अभी नहीं खाएंगे, बल नहीं तो अभी पपीता का मन था। भात खाएंगे ना, भात खाने के बाद। अभी क्या हो रहा था? अभी तो चाय की मन कर रहा था और पपीता खाना था। इतना इतना आना था, आधा तो मैंने कल खा लिया। अकेला ही खा रही है? आधे पे क्या हैं? ऐसा कौन खाता अकेला अकेला अपने आप? तेरे पापा ने बोला, तेरे पापा को दिया तो पापा ने बोला मैं दाल खा रहा हूँ। बोला अभी अब नहीं खा दिया, हमारे बारे में भी नहीं सोचा। तुम खाते ही नहीं।
तो अभी खाना भी बन के तैयार हो चुका है और खाने में आप देख सकते हैं गर्मा गर्म लाल चावल वाला भात है, चौंसा है, उसके साथ कड़ी भी बनी हुई है और चौंसे में घी भी है। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और मौसम तो आजकल आपको पता ही है कि पूरा धुंध वाला हो रखा है। आसमान में बादल नहीं है लेकिन धुआं इतना ज़्यादा है कि आसमान दिख ही नहीं रहा है, चारों साइड सिर्फ धुआं ही धुआं है। और सूर्य के तो हाल आप देख सकते हैं कैसे हो गए हैं धुंध के कारण। सूर्य पे मतलब सीधी आंखों से आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन सूर्य की ऐसी हालत हो गई है कि सामने सूर्य पे देखो तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, इतनी धुंध सूर्य के आगे से आ चुकी है और सूर्य बिल्कुल पीला जैसा नज़र आ रहा है। ये देखो कुछ असर नहीं हो रहा है आँखों पे, ऐसे देख भी रहे हैं तो। बाकी ये आप देखिए चारों साइड आपको सिर्फ धुंध ही धुंध देखने को मिलेगी। और यहाँ देखो बापूजी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं मुट्ठी करने पे। और जब बालियों को इकट्ठा करके मुट्ठी बनाते हैं तो काट देते हैं ऊपर से। मैंने आपको दिखाया था किस प्रकार काटते हैं। और काटने के बाद जो घास बच जाता है उसको कुछ ऐसी भारी लगा के गौशाला लेके जाते हैं अपने मवेशियों को। और जो ये नीचे वाला घास होता है गेहूँ का, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ क्या, चिलो। और आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो माँ जैसे ही यहाँ पर भारी लगाती है और उसके बाद मैं इसको लेके जाऊँगा गौशाला। और यहाँ देखो इस साइड से क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो माँ ने भारी लगा दी है लेकिन माँ बोल रही है तेरी बस की बात, इसको ले जाना ही नहीं है। क्यों माँ? रोड दूचे वाल मतलब गढ़वाली में माँ बोल रही है। तो ये चिलो होता है ना, ये बहुत फिसलन वाला होता है, तो इस रस्सी इस पे इधर उधर खिसक जाती है। तो माँ बोल रही है पीठ पे ले जाना तेरी बस की बात है नहीं, लेकिन हम पहले से ही लेके आए हैं तो अब की बार भी ले जाएंगे, लेकिन पीठ में नहीं, इसको मैं सिर में उठाऊंगा या कंधे पे रखूँगा। ज़्यादा भारी तो नहीं है। तो चलो माँ बोल रही है कि पीठ में ही ले जाना है अगर ले जाना है तो। और माँ बोल रही है तू उसको ले ही मत जावल, मेरे लिए दूसरी वो तैयार कर रही है माँ। ये देखिए सामने माँ मेरे लिए ये चीज़ रख रही है चंगेरे के ऊपर बांध बूंद के, और उसके अंदर जो छोटा मोटा घास होगा वो। तो चलो मैं उसको लेके जाता हूँ, तब इसको माँ ही लेके जाएगी अपने तरीके से। चलो जी चलो, माँ ने लगा दी है भारी। और ये वाली भारी नहीं होती है, लेकिन माँ नीचे चलते समय ऐसे ही नहीं जा पाती है, तो माँ को डंडे की ज़रूरत है। तो ये वाला डंडा देते हैं माँ को, क्योंकि घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है डाउन चलने में। लो जी। तो चिलो लेके हम पहुंच चुके हैं गौशाला पर, और पहले से भी कुछ चिलो डाला हुआ है वहां नीचे सुखाने के लिए। और बहुत दिनों से आपको छबीली के दर्शन भी नहीं कराए थे, तो छबीली स्क्रीन पे देखिए माँ ने छबीली को खोला। अभी तक छबीली अंदर थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और साथ साथ में अपना मोती भी बाहर आ गया। तो दिन में इनको बाहर नहीं रख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे गर्मी होती है तो शाम के टाइम पे जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तभी जाके इनको बाहर निकालते हैं। तो जहाँ पर अनुष्का लोगों की मकान बन रही है, तो अभी मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ पर बहुत तेज़ी से चिनाई करने का काम चला हुआ है। और सुबह मैंने आपको बताया था आज यहाँ पर चौखट पड़ी है दरवाज़ों की, साथ साथ में खिड़कियाँ रखी हैं। तो ये देखिए ये वाली दीवार लगभग पूरी होने वाली है, बीच वाली भी लगभग खिड़की तक पूरी हो गई है, बाकी थोड़ा उस साइड की बची हुई है। और अभी मिस्त्री लोग लगे हुए हैं पीछे की दीवार पर। और यहाँ पर देखो खूबसूरत सा डिज़ाइन भी निकल रहा है, तो जब पूरा हो जाएगा वो फिर आप लोगों को दिखाता रहूँगा
और यहाँ की ओर चाची और अनुष्का लगे हुए हैं सीमेंट को ढकने पे, क्योंकि मौसम का तो भरोसा है नहीं, बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन अपनी तैयारी होना ज़रूरी है। सीमेंट में तो 2-4 बूंदें ही काफ़ी होती है सीमेंट को ख़राब करने के लिए, इसीलिए व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। और यहाँ दिखाऊँ तो सामने हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली। और अभी हमारे बीच भाई साहब पहुंचे हैं और भाई साहब को सीधे काम पे लगा दिया है ईंट यहाँ पर लाने का। ठीक है, अच्छी बात, आराम जीवन के लिए अच्छा नहीं है बल। और यहाँ पर भी देखो जो रेता है वो नीचे गिर रहा था, तो भाई साहब अलग ही दिमाग लगाते हुए उसको बचाने के लिए यहाँ पर ईंटें लगा रहे हैं, क्योंकि जो ये रेता रोता यहाँ पर पहुँच रहा है ना, बहुत महंगा पहुँच रहा है। और ये देखो अब बोल, जब कैमरा लगेगा तब नहीं तो जब मैं बोलता रहता तब करता रहता है। बूढ़ा हो गए बोलिए। और मिस्त्री लोगों की छुट्टी हो गई है, तो मिस्त्री लोग घर चले गए हैं और आज का जो काम है वहाँ से लेकर यहाँ तक और थोड़ा ये पीछे अभी चिनाई हुई है। तो गणेश कैसा लग रहा है, मकान बन रहा है तो हैं? अब बोल अच्छा लग रहा है काली, बोल एक ही रिप्लाई आएगा तेरे। मिस्त्री लोग ठीक कर रहे हैं काम, आ रहा है मजा काम देखने में? हाँ कर रहा है खाली, सही में बोल, अब कर दो। तो चलो, बाकी अभी यहाँ पर कुछ काम है नहीं, तो हम सब लोग निकलते हैं घर की ओर। और चाची लोगों ने आज दरवाजे और खिड़कियाँ रखी हैं, तो ये तो हल्ला ही करता रहता है हर टाइम पे। तो हमने बोला है पूरी पकौड़ी बन जाती तो मज़ा आ जाता। तो देखो क्या होता है। फ़िलहाल अब घर निकलते हैं और घर में खाली नहीं जाऊँगा। मैंने यहाँ पर गेहूँ की एक भारी काट के रखी हुई है, तो वो भारी भी मुझे लेके जानी है। तो ये आराम से आते रहेंगे। फ़िलहाल मैं चलता हूँ घर की ओर।